सभी आवाज आ रही है? देखो जी सर, आवाज आ रही है सर। ध्यान से सुनो। जैसे मैंने एक क्वेश्चन दिया, ये बताइए इनमें से 4 ऐसे प्लेयर का नाम बताइए जो केकेआर में खेलते हैं। सबको आईपीएल देखता है, ऐसे बनाएंगे। बताइए भाई इसमें से कौन ऑप्शन है जिसमें चारों के चारों प्लेयर केकेआर के। तो आप क्या करोगे, चारों ऑप्शन पढ़ोगे, सब में 4-4 प्लेयर है, टोटल 16 प्लेयर का नाम पढ़ना पड़ेगा। तुम्हें लगेगा बहुत टाइम। ए बी सी और डी, हर ऑप्शन में 4-4 प्लेयर का नाम। स्मार्ट बच्चा क्या करेगा, पहला ऑप्शन में क्या पढ़ेगा, देखा है रोहित शर्मा दिया है तो कट हो गया। तुम्हें पढ़ने की जरूरत नहीं है सारे ऑप्शन, तुमने ढूंढा क्या वहां रोहित शर्मा है, वो तो मुंबई इंडियंस से खेलता है, यानी ऑप्शन कट। दूसरे में देखा विराट कोहली है, बोले भैया ये भी ऑप्शन कट। तीसरे में धोनी साहब दिया है, यानी ये भी गलत है। तो चौथा अपने आप आंसर निकल गया, चौथा अपने आप आंसर निकल गया। तो हम एलिमिनेशन से बनाते हैं। बहुत सारा बच्चा 4 ऑप्शन पढ़ेगा, हाँ भाई ये ना, लेकिन तुम्हें दिमाग स्मार्ट वाला लगाना है, तुम्हें वहां रिजेक्शन वाला लगाना था कि भैया देखा 4 ऑप्शन तो है, पूछ रहा केकेआर के प्लेयर इसमें कौन कौन है, तो देखा भैया रोहित शर्मा दिया, बोले ओ रोहित शर्मा तो नहीं खेलता, कट हुआ। विराट कोहली नहीं होगा, धोनी नहीं होगा, अब चौथा अपने आप करेक्ट हो जाएगा। आया भेजे में बात, आई भेजे में समझ में आ गई बात। ये हर साल नीट में क्वेश्चन आना मस्ट होता है। बच्चे को लगता है आसान क्वेश्चन, आसान है, लेकिन तुम्हारा टाइम वेस्ट हो गया ना, तुम्हारा टाइम तो वेस्ट हो गया, क्योंकि तुमने 16 नाम पढ़े, और 16 नाम पढ़ने में, करेक्ट करने में टाइम लग जाएगा 2 से 3 मिनट, और तुम्हें बनाने थे 30 सेकंड में। तुम्हें 30 to 60 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व करना था, तुमने 3 मिनट लगाया, 2 मिनट का लॉस हुआ। आया कैसे बनाना ये क्वेश्चन? ठीक है, हाँ कुछ भी नाम दे देगा यार, गेल दे देगा, मॉर्गन दे देगा, कुछ भी नाम दे देगा, चलो ठीक है, तो याद रखना है। चलिए अब एक बच्चे का क्वेश्चन था सर रिस्पिरेशन में बड़ा दिक्कत है, चलिए रिस्पिरेशन देखते हैं बैक्टीरिया का। जो मैं बोलूंगा रिसर्च नहीं करेगा, केवल रिसर्च नहीं करेगा, समझने की कोशिश करेगा। रिस्पिरेशन 2 तरह के, आपको दुनिया में 2 ही तरह के रिस्पिरेशन सबको मालूम, एक एरोब्स और एक एनेरोब्स, एक एनेरोब्स, सबको मालूम, इसमें तो कोई कंफ्यूज है ही नहीं, कोई बच्चा कंफ्यूज है ही नहीं भाई, इस पे बात ही नहीं करना। एनेरोब्स कॉन्सेप्ट सीखो, पहले कॉन्सेप्ट पहले सीखिए। दुनिया में जो भी पैदा हुआ है, जो भी ऑर्गेनिज्म है, लिविंग है, उसको जीने के लिए, लाइफ चलाने के लिए एटीपी चाहिए। जो भी पैदा हुआ है बच्चा, उसे जीने के लिए, लाइफ चलाने के लिए एटीपी चाहिए, और एटीपी चलाने के लिए हमें करना पड़ेगा रेस्पिरेशन, हमें करना पड़ेगा रेस्पिरेशन। और रेस्पिरेशन में हम ग्लूकोज को मेनली तोड़ते हैं, रेस्पिरेशन में हम लोग मेनली ग्लूकोज को तोड़ते हैं। तो ग्लूकोज को अगर आप ऑक्सीजन के हेल्प से तोड़िएगा तो एरोबिक रेस्पिरेशन कहलाएगा, ग्लूकोज को ऑक्सीजन से तोड़िएगा तो एनर्जी ज्यादा निकलेगा, एरोबिक रेस्पिरेशन होगा। लेकिन अगर ग्लूकोज को बिना ऑक्सीजन के -O2 तब भी टूट जाएगा, लेकिन पूरी तरह से नहीं टूटेगा, एटीपी भी कम निकलेगा, जिसे आप एनएरोबिक कहते हैं, जिसे हम फर्मेंटेशन भी कहते हैं। ठीक है, बिना ऑक्सीजन का तोड़ना। चलिए सबको मालूम है, सभी लोग जिंदा रहना चाहते हैं, सभी को चाहिए एटीपी। एटीपी बनाने के लिए हमें ग्लूकोज को तोड़ना है। पहला ऑप्शन है ऑक्सीजन के हेल्प से तोड़िए, O2। दूसरा ऑप्शन है बिना ऑक्सीजन का तोड़िए, एनेरोबिक। चलिए ठीक है, अब आपको मिलेंगे 2 खतरनाक वर्ड जिसमें डरना नहीं है, डरना नहीं है। सबसे पहली बात, पहला वर्ड आएगा ऑब्लिगेट एरोब्स, क्वेश्चन बनाइएगा तो वर्ड आएगा ऑब्लिगेट एरोब्स। सर ये क्या है ऑब्लिगेट एरोब्स? चलिए, ये बॉटनी का, जूलॉजी का कॉमन वर्ड है, हर चैप्टर में काम आएगा। और एक वर्ड होगा, एक वर्ड होगा, ध्यान से देखिए, फैकल्टेटिव एनेरोब, फैकल्टेटिव, फैकल्टेटिव एनएरोब, एनएरोब। टेंशन नहीं लेना है, मैंने एनएरोब लिखा है, गलती से नहीं लिखा हूं, होशो हवास में लिख रहा हूं, सही वर्ड है। सर आपने एरोब पढ़ाया, एनएरोब डाल दिया, गलती डाला, नहीं मैंने सही डाला, तो टेंशन तुम मत लो, कॉन्सेप्ट पे ध्यान। जो ऑर्गेनिज्म
जो ऑर्गेनिज्म जिंदा रहेगा ओनली एंड ओनली इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन है तो लिविंग है, जिंदा रहेगा। ऑक्सीजन हटाया -O2 किया, वो मर जाएगा। जैसे आप 1 मिनट के लिए बच्चा ऑक्सीजन हटा दो, जैसे कोई आईसीयू में रहते हैं, ऑक्सीजन ले नहीं पाते, उनसे बच्चा खींच लो मास्क, मर जाएगा, 1 मिनट में मर जाएगा ना। हम है ऑब्लिगेट एरोब्स, हम केवल सरवाइव करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हटाया, हम मर जाएंगे। ओनली इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, हम केवल सरवाइव करेंगे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ओनली इन प्रेजेंस ऑफ O2। ऑक्सीजन खत्म, हमारा लाइफ खत्म, ठीक है। जैसे हम है 1 मिनट के लिए भी छोड़ दो सांस लेना, मर जाओ। लेकिन बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं ना हम लोग, किसकी बात कर रहे हैं भाई? बैक्टीरिया की। कुछ बैक्टीरिया ऐसे है, ऑक्सीजन हटाइएगा मर जाएंगे। कुछ बैक्टीरिया बोलेगा नहीं नहीं, ऑक्सीजन है तो हम अच्छे से ग्रो करेंगे। ध्यान से सुनो, ऑक्सीजन है हम अच्छे से ग्रो करेंगे, लेकिन ऑक्सीजन है O2 है, हम बेस्ट ग्रोथ करेंगे, अच्छे से ग्रोथ करेंगे। लेकिन अगर आपने ऑक्सीजन हटा दिया, हम मरेंगे नहीं, हम उस एनारोबिक कंडीशन में भी सरवाइव कर जाएंगे, इसलिए नाम पड़ा एनारोब। हम उस एनारोबिक कंडीशन में भी अपने आप को सरवाइव कर लेंगे। अच्छे से तो सरवाइव नहीं करेंगे, लेकिन मरेंगे नहीं। कम लाइफ जी लेंगे, लेकिन हम मरेंगे नहीं। दे कैन सर्वाइव इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो नाम पड़ा फैकल्टेटिव एनारोब। जैसे सिंपल समझाता हूं, तुम्हें बच्चा अगर दिन में बिरयानी मिले तभी तुम जिंदा रहो, बोले भैया खाली बिरयानी खाएंगे, बिरयानी नहीं मिलेगा मर जाएंगे, तो तुम होगे बच्चा ऑब्लिगेट बिरयानी। बिरयानी खाया तो जिंदा है, बिरयानी नहीं दिया मर गए। कोई बोलेगा ऑब्लिगेट फैकल्टेटिव रोटी, मतलब बिरयानी दोगे तो अच्छा से रह लेंगे, खूब खाएंगे, मजे से रहेंगे, लेकिन अगर बिरयानी नहीं है तो रोटी से काम चला सकते, तो तुम होगे बच्चा फैकल्टेटिव रोटी। और कोई बोलेगा बिरयानी के बिना लाइफ नहीं है, बिरयानी नहीं मेरा लाइफ खत्म, तो हो गया बच्चा ऑब्लिगेट बिरयानी। आ गया समझ में? चलिए, इसी तरह से एनारोब को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक का नाम होगा ऑब्लिगेट, इस बार तुम बताओगे, ऑब्लिगेट एनारोब्स, ठीक है। और एक का नाम होगा फैकल्टेटिव एरोब्स। मैं ठीक ठाक लिख रहा हूं, इसमें दिमाग नहीं लगाइएगा सर आपने गलत लिख दिया क्या, नहीं ठीक लिखा है, एरोब्स ही लिखना था, एरोब्स ही लिखना था। चलिए अब बातें चलिए। ऑब्लिगेट एनारोब्स कहने का मतलब केवल तभी सरवाइव करेंगे जब ऑक्सीजन नहीं होगा। ओनली सरवाइव, ये बैक्टीरिया बोलेगा मैं तभी जिंदा रहूंगा, ओनली सरवाइव जब O2 एब्सेंट होगा। O2 दिया तो मैं मर जाऊंगा भाई, O2 दिया तो मर जाऊंगा, O2 दिया मैं मर जाऊंगा। हाँ, अब बताओ फैकल्टेटिव एरोब्स का मतलब तुम बताओ। यानी कि हम अगर एनारोबिक है, ऑक्सीजन नहीं है, तब तो हम अच्छे से सर्वाइव करेंगे, लेकिन ऑक्सीजन अगर गलती से आ गया तो हम मर नहीं जाएंगे। अगर ऑक्सीजन गलती से आ गया हम मर नहीं जाएंगे, उस कंडीशन में भी सरवाइव कर लेंगे। यानी कि अगर तुमने -O2 दिया तो मेरा सर्वाइवल बेस्ट है, बहुत अच्छे से करूंगा, लेकिन तुमने O2 डाल दिया तो मैं मरूंगा नहीं, अडेप्ट कर जाऊंगा, कैन सर्वाइव। ऐसे समझो। ये लोगों को बोला गया कि भैया बिरयानी दोगे तो मैं मर जाऊंगा, बिरयानी नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे, ठीक है। मैं तब तक जिंदा हूं जब तक बिरयानी नहीं खाऊंगा। हो गया क्या भाई? ऑब्लिगेट, ठीक है। दूसरा बोलेगा मैं जिंदा तो हूं, रोटी वोटी खा करके अच्छा लगता है मुझे रोटी, हाँ, और बिरयानी दोगे तो रोटी अगर खत्म कर दिया बिरयानी से भी लाइफ चला लेंगे, तो ये हो गया जो इसके अंदर स्विच करने की ताकत है, उस कंडीशन में स्विच कर लेगा।
तो वो होगा फैकल्टेटिव, हो जाएगा बच्चा फैकल्टेटिव, उस कंडीशन में स्विच करके, और जो स्विच नहीं करेगा मर जाएगा, वो हो गया ऑब्लिगेट। कुछ बातें समझ में आई या भेजे से ऊपर गया? एक सिंपल एग्जांपल फिर से समझाता हूं। तुम बच्चा पेरेंट्स, ये तुम्हारे पेरेंट्स और ये हो तुम, यू, तुम अपने रहने के लिए, खाने के लिए, पैसे के एक एक रुपए के लिए बच्चा अपने पेरेंट्स पे डिपेंड हो। यू आर ऑब्लिगेट, तुम अपने पेरेंट्स से रहने के लिए, खाने के लिए, पैसे के लिए, एक चमन्नी तक लेने के लिए, एक सिक्के तक के लेने, कॉइन तक लेने के लिए पेरेंट्स पे डिपेंडेंट हो। यू आर ऑब्लिगेट, तुम ऑब्लिगेट हो। घर वाले तुम्हें अगर निकाल दे तुम बच्चा मर जाओगे, घर वाले तुम्हें निकाल दे तुम मर जाओगे। तुम्हारा कपड़ा कहां से आएगा, खाना कहां से आएगा, पढ़ाई कहां से आएगा, मूवी कहां से आएगा, मोबाइल कहां से आएगा, मर जाओगे, ऑब्लिगेट हो। कोई बच्चा बोलेगा ठीक है पेरेंट्स के साथ रहेंगे तो अच्छा है, लेकिन पेरेंट्स से मुझे निकाल दिया तो मैं कुछ काम तो मजदूरी करके लाइफ चला लूंगा, घर पे रहता तो अच्छे से लाइफ चलता, अब मैं मजदूरी करके लाइफ चला लूंगा, तो हो गया बच्चा फैकल्टेटिव। जो उस कंडीशन में अपने आप को अडेप्ट कर ले तो हो गया फैकल्टेटिव, और जो अडेप्ट नहीं कर पाया ऑब्लिगेट। अब क्या भेजे में गई बात, फटाफट बताओ, फटाफट बताओ। अब ये समझ में आ गई, ये 4 वर्ड्स अब कभी गड़बड़ नहीं करेगा, पूरे बायो में 4 वर्ड्स आने वाले, कभी गड़बड़ नहीं, कभी गड़बड़ नहीं कीजिएगा, कभी गड़बड़ नहीं कीजिएगा, ठीक है? तो मेरे में से सभी को क्लियर है। स्पाइरुलिना बैक्टीरिया मार्केट में मिलता है क्या? हाँ मिलता है, सूखा हुआ फॉर्म में मिलेगा, ठीक है? उसमें से जिम वाले, बताया था पीछे, जिम वाले लोग खाते हैं, जिम वाले लोग को बॉडी बनाने भाई प्रोटीन चाहिए तो इसी को यूज करते हैं, ठीक है? ऑब्लिगेट मतलब कंपलसरी, करेक्ट वर्ड, ऑब्लिगेट मतलब कंपलसरी, ऑब्लिगेट मतलब कंपलसरी, ठीक है? और जैसे तुम्हारा फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बॉटनी है, जूलॉजी कंपलसरी है, शायद लैंग्वेज वाला फैकल्टेटिव है, लैंग्वेज वाला फैकल्टेटिव, नॉट कंपलसरी। चलिए ठीक है, तो क्या मैं अब स्पाइरुलिना का साइज बच्चा छोटा होता है रे भाई, 1 सेल का है, 1 सेल कितना बड़ा बताऊं? स्पाइरुलिना पाउडर के फॉर्म में पाया जाता है, एकदम पाया जाता है, एकदम पाया जाता है, ठीक है? आयरन बैक्टीरिया, ठीक है? जो अच्छा ये बताओ, कीमो ऑटोट्रॉफ समझ में आया था? तो यहां पर कुछ आयरन है, Fe+2, ठीक है? अब यहां ऑक्सीडेशन हुआ और Fe+3 बन गया, तो हमने क्या किया, आयरन का ऑक्सीडेशन किया, आयरन को ब्रेक डाउन यानी ऑक्सीडेशन किया, उससे एनर्जी निकला, उससे खाना बनाया, उससे एनर्जी निकला, उससे खाना बना लिया। तो केमिकल किससे, नाइट्रेट से नहीं आ रहा है, आयरन से आ रहा है, आयरन बैक्टीरिया, ठीक है? चलिए, तो क्या हम लोग मोनेरा के ऊपर में 20 क्वेश्चन का एक क्विज कर ले? बोलो फटाफट, यस नो। क्या न्यूट्रिशन के एक साथ लिख के समझा दिया, मारूंगा 4 बार से बेटा, न्यूट्रिशन ही समझा रहा हूं मैं तुझे, 4 बार से मैं न्यूट्रिशन ही समझा रहा हूं। अब भाई साहब कौन सी दुनिया में रे भाई, कितने बार समझाऊं न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन प्रो बैक्टीरिया में 2 तरह का, ऑटोट्रॉफ, हेट्रोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ 2 तरह के, कीमो ऑटोट्रॉफ, फोटो ऑटोट्रॉफ। सनलाइट के से बनाएगा फोटो ऑटोट्रॉफ, केमिकल को ऑक्सीडाइज करके बनाएगा कीमो ऑटोट्रॉफ। हेट्रोट्रॉफ में पहले पचाओ फिर खाओ, पहले पचाओ फिर खाओ, यानी एब्जॉर्प्टिव, यानी एब्जॉर्प्टिव होगा, होलोजोइक तो हो नहीं सकता, ठीक है? अब एब्जॉर्प्टिव लिविंग से लिया तो पैरासिटिक, डेड से लिया तो सैप्रोफिटिक, डेड से लिया तो सैप्रोफिटिक, बस यही तो है, यही तो है, ठीक है? अरे भाई अब इसने भेज दिया, यही है सर स्पाइरुलिना बैक्टीरिया, पहले तो वो चल, तो हम लोग क्विज कर ले, फटाफट बोलो यस नो, यस नो, ठीक है? चलिए ठीक है, तो 20 क्वेश्चन पूछते हैं, काउंट करते जाना क्वेश्चन। चलिए सबसे पहले केवल मोनेरा पे पूछूंगा, चलिए बताइएगा पहला क्वेश्चन, मोनेरा के अंदर जो भी ऑर्गेनिज्म होगा प्रोकैरियोटिक होगा यूकैरियोटिक होगा? पहला क्वेश्चन, बोलना नहीं है रे भाई, बोलेगा नहीं आंसर टाइप करेगा। मोनेरा के अंदर में जो भी ऑर्गेनिज्म है प्रोकैरियोटिक है यूकैरियोटिक है, ठीक है? सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा हूं, मैक्सिमम मेंबर मोनेरा के अंदर में मैक्सिमम मेंबर प्रोकैरियोटिक है, फ्यू आर यूकैरियोटिक, करेक्ट स्टेटमेंट है या इनकरेक्ट? मैक्सिमम आर प्रोकैरियोटिक, फ्यू आर यूकैरियोटिक, करेक्ट है इनकरेक्ट? हाँ
आंसर इनकरेक्ट है सर, कोई ऐसा नहीं है जो यूकैरियोटिक वाला आएगा, इनकरेक्ट है। चलिए थर्ड क्वेश्चन, ये बताइए मोनेरा के अंदर में जो भी ऑर्गेनिज्म होगा यूनिसेलुलर होगा मल्टीसेलुलर होगा? यूनिसेलुलर होगा, मल्टीसेलुलर होगा? यूनिसेलुलर होगा। थर्ड क्वेश्चन, मोनेरा का जो स्ट्रक्चर है, ध्यान से सुनना, द स्ट्रक्चर ऑफ मोनेरा इज डैश डैश डैश, फिल इन द ब्लैक्स में भरना है, बट बिहेवियर इज डैश डैश डैश। मोनेरा किंगडम के अंदर में जो स्ट्रक्चर होगा डैश डैश डैश, बट बिहेवियर, ठीक है, तो स्ट्रक्चर सिंपल, बिहेवियर कॉम्प्लेक्स, स्ट्रक्चर सिंपल, बिहेवियर कॉम्प्लेक्स, स्ट्रक्चर सिंपल, बिहेवियर कॉम्प्लेक्स। ये बताइए पांचों किंगडम में मोस्ट डाइवर्स मेटाबॉलिज्म कौन करेगा? पांचों किंगडम में मोस्ट डाइवर्स मेटाबॉलिज्म कौन करेगा? आंसर मोनेरा, आंसर मोनेरा, ठीक है। ये बताइए मोनेरा किंगडम के अंदर में ऐसा कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जो बाकी किंगडम में नहीं पाए जाएंगे? मोनेरा के अंदर में ऐसा कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जो बाकी किंगडम में एब्सेंट होगा? आंसर कीमो ऑटोट्रॉफ, मिक्सोट्रॉफ, थप्पड़ मारूंगा रे भाई यहीं से, कीमो ऑटोट्रॉफ, कीमो ऑटोट्रॉफ, कीमो ऑटोट्रॉफ, ठीक है। मिक्सोट्रॉफ तो भाई यूग्लिना साहब करते हैं जो कि प्रोटिस्टा में है। चलो अब बताइए ध्यान से, अब बताइएगा ध्यान से कि जो मोनेरा किंगडम का जो मेन मेंबर है वो तो बैक्टीरिया है, सोल मेंबर। उसके चार तरह के शेप होते हैं, चारों का नाम बताइए। चार तरह के शेप होते हैं, चारों का नाम बताइए। चार तरह के शेप होते हैं, चारों का नाम बताइए। यानी मोनेरा किंगडम के जो मेंबर है उनमें चार तरह का शेप पाया जाता है, चारों का नाम बताइए, ठीक है। तो मैंने कुछ बताया था, स्फेरिकल, कोकस, रॉड शेप, बेसिलस, स्पाइरल शेप, स्पाइरिलम, कॉमा शेप, विब्रियो। सबको याद है? सबको याद है। चलिए ये बताइए मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे मैं बात कर रहा हूँ, मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे बात कर रहा हूँ। ये बताइए फ्यू मेंबर आर डैश डैश डैश, मैक्सिमम मेंबर आर डैश डैश डैश। मोनेरा किंगडम के मैक्सिमम मेंबर मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा करते हैं, फ्यू मेंबर कैसा करते हैं, और मैक्सिमम मेंबर कैसा करते हैं? फ्यू मेंबर आर ऑटोट्रॉफ, मैक्सिमम आर हेटेरोट्रॉफ। फ्यू मेंबर आर ऑटोट्रॉफ, मैक्सिमम आर हेटेरोट्रॉफ। क्या मोनेरा किंगडम होलोजोइक करेगा? करेक्ट और इनकरेक्ट क्वेश्चन है। मोनेरा किंगडम शो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, करेक्ट और इनकरेक्ट? आंसर इज द इनकरेक्ट, आंसर इज द इनकरेक्ट। चलिए ये मुझे बताइए आर्कीबैक्टीरिया, ठीक है, दे कैन सर्वाइव इन द एक्सट्रीम कंडीशन ड्यू टू टू रीजन। आर्कीबैक्टीरिया कैन सर्वाइव इन एक्सट्रीम कंडीशन ड्यू टू टू रीजन। दो रीजन बताइए जिसके चलते वो सर्वाइव कर लेता है। एक कॉम्प्लेक्स सेल वॉल और दूसरा सेल मेम्ब्रेन, दूसरा सेल मेम्ब्रेन, सेकंड इज द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। सेल वॉल ऑफ आर्कीबैक्टीरिया इज मेड अप ऑफ, सेल वॉल ऑफ आर्कीबैक्टीरिया इज मेड अप ऑफ, किसी को याद है क्या? सेल वॉल ऑफ आर्कीबैक्टीरिया इज मेड अप ऑफ स्यूडोम्यूरिन, आंसर इज द स्यूडोम्यूरिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल ऑन द अर्थ, ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल ऑन द अर्थ, ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल ऑन द अर्थ, दुनिया में सबसे पुराना फॉसिल कौन है? आंसर इज द आर्कीबैक्टीरिया। आपकी एनसीईआरटी ने आर्कीबैक्टीरिया को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, तीनों का नाम बताइए। आपकी एनसीईआरटी ने आर्कीबैक्टीरिया को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, 3 ग्रुप में डिवाइड किया है, इन तीनों का नाम बताइए। आपकी एनसीईआरटी ने आर्कीबैक्टीरिया को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, मिथेनोजेंस, थर्मोएसिडोफाइल्स, हेलोफाइल्स। थर्मोएसिडोफाइल्स, हेलोफाइल्स, मिथेनोजेन। मिथेनोजेंस 2 जगह पाए जाते हैं, दोनों का नाम बताइए। मिथेनोजेन जो मीथेन रिलीज करते हैं वो 2 जगह पाए जाएंगे, उनका नाम बताइए। मिथेनोजेंस 2 जगह पाए जाते हैं, एक मार्शी एरिया, एक गट ऑफ कैटल्स, एक रुमिनेंट, ठीक है, या गट ऑफ कैटल्स, गट ऑफ रुमिनेंट्स, ठीक है, करेक्ट करेक्ट। चलिए अब बताइए बैक्टीरिया के अंदर यानी कि मोनेरा के अंदर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट और एब्सेंट, मोनेरा के अंदर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट और एब्सेंट, ठीक है, एब्सेंट होगा तो उसके अंदर कुछ प्रिमिटिव टेक्निक है डीएनए ट्रांसफर करने की, उसके अंदर प्रिमिटिव टेक्निक है डीएनए ट्रांसफर करने की, जो 3 तरह के, केवल नाम बताइए। बैक्टीरिया के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है तो उनके अंदर कुछ रिकॉम्बिनेशन होता है, डीएनए का ट्रांसफर करने का टेक्निक है, उसके 3 नाम है, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन, कॉन्जुगेशन। ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन, कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन, कॉन्जुगेशन, ठीक है। अब बताइए बैक्टीरिया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे करेगा? फेवरेबल कंडीशन, बैक्टीरिया
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे करेगा? फेवरेबल कंडीशन, ठीक है। तो फेवरेबल कंडीशन में करेगा बाइनरी फिजन और अनफेवरेबल कंडीशन में करेगा स्पोर फॉर्मेशन। अनफेवरेबल कंडीशन में करेगा स्पोर फॉर्मेशन और फेवरेबल में करेगा बाइनरी फिजन। चलिए याद है। चलिए अब बताइए ध्यान से, मुझे 5 ऐसे एग्जाम्पल बताइए जो बैक्टीरिया से बीमारियां होती है। 5 ऐसे एग्जाम्पल बताइए जो बैक्टीरिया से रिलेटेड बीमारियां है। ठीक है, प्लांट में एक होना चाहिए, बाकी 4 एनिमल होने चाहिए। एक प्लांट होना चाहिए, 4 एनिमल होने चाहिए, ठीक है। तो याद रखिएगा, टाइफाइड, टाइफाइड, ठीक है, निमोनिया, टेटनस, ट्यूबरक्लोसिस, सिट्रस कैंकर। जो एनसीईआरटी में है बस वही याद रखिए, टाइफाइड, ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। बहुत सारी बीमारी है, बहुत सारी बीमारी है। आप केवल एनसीईआरटी याद रखिएगा, आप केवल एनसीईआरटी याद रखिए, ठीक है। दुनिया में जितने भी फ्लू होंगे, स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू, चिकन फ्लू, बर्ड फ्लू, जो फ्लू है वो वायरल डिजीज है। जितने भी तरह के पॉक्स होंगे, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, ये पॉक्स, वो पॉक्स, सभी वायरल डिजीज है, याद रहेगा। जो भी एड्स है वो भी वायरल डिजीज है, ठीक है। कोरोना वायरस है, नाम में ही लिखा है, ठीक है। सिंपल फ्लू है, सिंपल कोड है, वो भी वायरल डिजीज है। चलिए, कॉलरा भी बैक्टीरियल डिजीज है, कॉलरा भी बैक्टीरियल डिजीज है, कॉलरा भी बैक्टीरियल डिजीज है, ठीक है। चलिए, हाउ टू डू टाइम मैनेजमेंट टेस्ट आ जाएगा धीरे धीरे यार, ये फर्स्ट टेस्ट था ना, पहली बार मैच खेलोगे तो थोड़ा कॉम्बिनेशन खराब होगा, बाद में टेस्ट खेलेंगे अच्छा हो जाएगा, बाद में टेस्ट करोगे अच्छा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया में सबसे एडवांस बैक्टीरिया कौन सा है? दुनिया में सबसे एडवांस बैक्टीरिया कौन सा है? हु इज द मोस्ट एडवांस बैक्टीरिया ऑन द अर्थ? ठीक है, आंसर ब्लू ग्रीन एल्गी। दुनिया में सबसे पहली बार ऑक्सीजन रिलीज किसने किया था? दुनिया में सबसे पहली बार ऑक्सीजन रिलीज किसने किया था? ब्लू ग्रीन एल्गी में। मुझे 4 एग्जांपल ब्लू ग्रीन एल्गी के बता सकते हैं क्या? मुझे 4 एग्जांपल बता सकते हैं? एक मुझे यूनिसेलुलर का बताइए, एक मुझे यूनिसेलुलर का बताइए, एक ऐसा ब्लू ग्रीन एल्गी बताइए जो यूनिसेलुलर नेचर का है। स्पाइरुलिना, स्पाइरुलिना। मुझे कॉलोनियल ब्लू ग्रीन एल्गी का नाम बताइए, कॉलोनियल ब्लू ग्रीन एल्गी का नाम बताइए, ठीक है। कॉलोनियल का नाम है एनावेना, एनावेना। और फिलामेंटस का नाम 2 नाम दिया, एक ऑसिलेटोरिया, एक नॉस्टॉप, एक ऑसिलेटोरिया, ठीक है, नॉस्टॉप। चलिए 4 तो याद हो गए। चलिए अब बताइए मुझे ध्यान से, ठीक है, जो ब्लू ग्रीन एल्गी में जो फिलामेंटस होते हैं उनमें एक स्पेशल सेल होता है फॉर द नाइट्रोजन फिक्सेशन, उस स्पेशलाइज सेल का नाम बताइए। ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर में एक स्पेशल सेल होता है, कॉलरा इज ए बैक्टीरियल डिजीज, कॉलरा इज ए बैक्टीरियल डिजीज, हेट्रोसिस्ट, हेट्रोसिस्ट, ठीक है, हेट्रोसिस्ट स्पेशल सेल है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन परफॉर्म करेगा। चलिए ये याद रहेगा। चलिए ये मुझे बताइए, जब एक्सेसिव ग्रोथ एल्गी का हो जाता है तो उसे एक नाम देते हैं, एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ एल्गी इज नोन एज, एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ एल्गी इज नोन एज, ठीक है, एल्गल ब्लूम। आंसर इज द एल्गल ब्लूम, ठीक है। ये बताइए हु इज नोन एज जोकर ऑफ मोनेरा, जोकर ऑफ प्लांट किंगडम, जोकर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कई सारे नाम, पीपीएलओ, पीपीएलओ, ठीक है। ये बताइए अगर हम पेनिसिलिन नाम का एंटीबायोटिक्स डालेंगे तो क्या माइकोप्लाज्मा पे इफेक्ट पड़ेगा, यस या नो? हम पेनिसिलिन नाम का एंटीबायोटिक्स डालेंगे तो क्या उस पर फर्क पड़ेगा? बच्चे ने आंसर किया नो। रीजन बताइए, रीजन बताइए, एक सिंपल सा रीजन बताइए क्यों माइकोप्लाज्मा पे पेनिसिलिन का इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सेल वॉल नहीं। लेकिन हम क्लोरमफेनिकोल डालें, कैनामाइसिन डालें, स्ट्रेप्टोमाइसिन डालें, क्या फर्क पड़ेगा? हम क्लोरमफेनिकोल डालें, कैनामाइसिन डालें, स्ट्रेप्टोमाइसिन डालें, क्या फर्क पड़ेगा? पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो प्रोटीन बनाने के मैकेनिज्म को तोड़ते हैं। तो प्रोटीन तो सभी लोग बनाते हैं, वो माइकोप्लाज्मा हो या आर्कीबैक्टीरिया हो या यूबैक्टीरिया हो। चलिए अब नेक्स्ट बताइएगा, जो ब्लू ग्रीन एल्गी है बाहर में कुछ चिपचिपे सब्सटेंस होते हैं जिससे वो स्टिकी हो जाते हैं, अंदर में अपने आप को ड्राई रखने के लिए, बाहर पानी, अंदर में अपने आप को ड्राई कैसे रखेंगे, सूखा कैसे रखेंगे? तो बाहर में कुछ चिपचिपे बना लिए, पानी उसको पेनिट्रेट नहीं करेगा। नाम बताइए, ठीक है, म्यूसिलेजिनस शीथ या जिलेटिनस शीथ, म्यूसिलेजिनस शीथ या जिलेटिनस शीथ। देखो याद हो गया सारी चीज, सारी चीज धीरे धीरे याद होते जा रहे। चलिए ये मुझे बताइए ध्यान से, माइकोप्लाज्मा डिजीज कॉज करेगा ओनली इन प्लांट, ओनली एनिमल या बोथ? Mycoplasma can cause disease in plant both,
ठीक है, अब मुझे बताइए जो माइकोप्लाज्मा है ऑब्लिगेट एरोब है, फैकल्टेटिव एनारोब है, ऑब्लिगेट एनारोब है, फैकल्टेटिव एरोब से, 4 ऑप्शन। अब देखा किसका बच्चे का दिमाग काम करता है। बस टाइम ओवर, बस लास्ट क्वेश्चन एंड करते। माइकोप्लाज्मा कैसा है? तो बोलेंगे भैया माइकोप्लाज्मा को चाहिए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नहीं दीजिएगा तो हम जिंदा रह लेंगे, यानी हम स्विच करने की ताकत है एनारोबिक में, फैकल्टेटिव एनारोब, फैकल्टेटिव एरोब नहीं रहे, फैकल्टेटिव एनारोब्स, फैकल्टेटिव एनारोब्स। क्यों? हम रहते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, लेकिन हम अपने आप को स्विच कर लेंगे जिंदा। दे कैन सर्वाइव, क्या लिखा था? दे कैन सर्वाइव इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन दोगे तो अच्छा रहेगा, नहीं दोगे तो मर नहीं जाएंगे, सर्वाइव कर लेंगे। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर क्लास एंड करते हैं। फिर भी ये क्लास रिकॉर्डिंग वाले पार्ट को देख लीजिएगा, रिकॉर्डिंग किया है ना? हाँ ठीक है, तो आप लोग कर लीजिएगा। ये हो जाएगा 9th and 10th नंबर लेक्चर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तब तक के लिए हम लोग बाय बाय, ताकि टेस्ट की तैयारी कीजिए। चलिए भाई।